प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम एनटीए यूजीसी के द्वारा योग में जो पेपर हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हम जो पहली बार नेट का पेपर हुआ था जनवरी 2017 में, उस पूरे पेपर को हमने जाना था, उसके बारे में चर्चा की थी। एक एक क्वेश्चन को हमने हल किया था। आपसे भी मैंने काफ़ी प्रश्न पूछे थे। और आज भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप पेन कॉपी साथ लेकर बैठिए और अपना सिलेबस अगर आपके पास है, अगर आपने नोट डाउन किया है तो वो आप साथ लेकर बैठेंगे। अपनी जो पुस्तकें हैं उनको साथ लेकर बैठेंगे, जो भी, क्योंकि मेरे साथ साथ मैं आपकी भी मेहनत करवाना चाहता हूँ, आपसे भी कुछ निकलवाना चाहता हूँ, आपको भी मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। आप भी हार्ड वर्क करें मेरी तरह से, तो डेफिनेटली आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि अब नेट के एग्ज़ाम होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। लगभग 26-27 दिन का समय बचा है। आप मेहनत कीजिए तो डेफिनेटली आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और जो जीआरएफ करना चाहते हैं, जीआरएफ एस्पिरेंट्स हैं, उनका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सिलेबस भी डाल देंगे। एक वीडियो हमने सिलेबस के ऊपर भी बनाया है कि 10 यूनिट्स हैं, कौन कौन सी 10 यूनिट है वो अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है। तो वो आप नोट कर लीजिए। मैंने उस वीडियो में बताया था कि सिलेबस अगर आप नोट करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ सेव हो जाती है और आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा भी मिलता है। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस सिलेबस में से ही निकल के आते हैं। यानी अगर आपने सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस तो आप सिलेबस के आधार पर ही हल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये हाल ही में जो पेपर हुआ था नेट का, यानी अभी जो जून में होने वाला है, नेक्स्ट मंथ, इससे पहले यानी दिसंबर में 8 दिसंबर 2023 को, क्योंकि हर 6 महीने में एक बार नेट का पेपर होता है, तो जो जून 2024 में होने वाला है, इससे पहले जो पेपर हुआ था 8 दिसंबर 2023 को, जो सेकंड शिफ्ट में था, इवनिंग शिफ्ट में था, 2 से 5 उसका टाइमिंग था। तो वो पेपर जो है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 300 मार्क्स होते हैं। तो पेपर जो फर्स्ट है, लगभग जो पेपर फर्स्ट है उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपका सब्जेक्टिव होता है, जो आपका अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार पेपर होता है, जैसे हिंदी का हिंदी के अकॉर्डिंग, संस्कृत, ज्योग्राफी, ऐसे 51 से लेकर लास्ट के 150 तक जो क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन जो होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और 1 से जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, मिलिट्री साइंस का हो, योग का हो, संस्कृत का हो, फिलॉसफी का हो, सभी के लिए वो जो फर्स्ट पेपर होता है, जर्नल जो पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं। सभी के लिए वही पेपर होता है एक शिफ्ट के अंदर। तो देखिए, सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस में होते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन के बराबर रहेंगे। कितने क्वेश्चन के बराबर? 200 क्वेश्चन के बराबर रहेंगे। क्योंकि 20 क्वेश्चन के साथ साथ जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं, वो भी आपके सोल्व होंगे और कई नई बातें आपको जानने को, सीखने को मिलेगी। मैं पूछता भी हूँ तो कुछ बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताते भी हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि आपका भी तो मेंटली अभ्यास होना चाहिए ना। आपको सब पका पकाया मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाएगा, तो आप मेहनत क्यों करेंगे? हमारे पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं ना कि अभी तो बापू का होटल चल रहा है, अगर
खुद बना के खाओगे तो पता चलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से आपका थोड़ा अभ्यास हो जाए, थोड़ा ढूंढना शुरू कर दे, थोड़ी खोजी प्रवृत्ति आपकी भी हो जाए, किताबें खंगालना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस एग्ज़ाम में तो मिलेगा ही, जीवन में भी फ़ायदा मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज, देखिए बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में होता है, ये अच्छी बात है। अब की बार ऊपर अंग्रेजी है, नीचे हिंदी है ना। दोनों भाषाओं में पेपर साथ होता है। पहले क्या होता था कि हमें चेंज करनी पड़ती थी लैंग्वेज, क्वेश्चन बदलना पड़ता था। अब की बार एक साथ है, हमें बार बार लैंग्वेज को चेंज नहीं करना पड़ा, ये अच्छी बात है, समय की बचत थी। और अच्छी बात, अब की बार कुछ लोगों को तो बड़ी खुशी हो रही है और होनी भी चाहिए। ऑफलाइन पेपर होगा, उसमें आराम से टिक कर सकते हैं, पेन से मिलान कर सकते हैं, टाइम की बचत हो सकती है, तो काफ़ी अच्छा है वो, है ना। अभी ऑफलाइन होगा, जो जून 2024 में एग्जाम होगा। लगभग 6-7 साल बाद ऐसा यूजीसी ने, एनटी ने दोबारा पहल की है, तो रियली में उसका फर्क भी पड़ता है। तो देखिए, ऑनलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी इश्यूज थे। यानी वो स्क्रीन कभी अटक जाती थी, कभी माउस अटक जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी हैंग हो जाते थे कंप्यूटर, कभी कुछ। तो इसलिए ये ठीक ऑफलाइन है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ योग, मनय पश्यमनोपाय योग इति भी दियते, गिवन इन द महाउपनिषद। देखिए, जो महाउपनिषद है उसमें ये परिभाषा कहाँ दी गई है। तो देखिए, इसका हिंदी देख लेते हैं एक बार। कुछ लोगों को अंग्रेजी समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। महोपनिषद में मनः परसमनोपायो योग इति भी दियते, योग की यह परिभाषा कहाँ पर दी गई है। तो देखिए, पहले अध्याय के 13वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में। सीधा प्रश्न है, कहीं कोई घुमावट नहीं है। और अक्सर जब आप योग का अर्थ और योग की परिभाषाएं पढ़ते हैं तो उस समय डेफिनेशन जरूर आती है। तो देखिए, एक योगसार पुस्तक है, इसका जो पेज नंबर 7 है, जिसमें डेफिनेशंस दी गई है योग की, लगभग 26 डेफिनेशन दी गई है। इसके अंदर 7वें पेज के ऊपर स्टार्टिंग में ही जो डेफिनेशन नंबर 24 है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि चय मनय प्रशमनो योग इति भी देते, यानी मन के प्रशमन या शांत करने का उपाय ही योग है, महाउपनिषद के अनुसार है। तो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है 542। तो 542 का ऑप्शन देखिए कौन सा है, सबसे अंतिम जो ऑप्शन है वो 542 का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए एक प्रश्न तो मैं जरूर बनाऊंगा इसमें। आप मुझे ये बता दीजिए, इस उपनिषद में कुल कितने चैप्टर हैं। बस इतना सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 हिंदी में देखते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी में क्योंकि श्लोक है तो आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। असदकरणा दूपान घृणात सर्व संभावा अभवात शक्तस्य शक्यकरणात कारण भावाच सत्कार्यम, यह किस दर्शन से संबंधित है, यानी ये बात कौन से दर्शन में कही गई है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है या ये जो श्लोक है, ये अगर हम सांख्य कारिका की बात करें, अगर ऑप्शन सांख्य कारिका होता तो ये सांख्य कारिका का 9वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है, सांख्य कारिका का 9वां सूत्र है। और सांख्य कारिका से रिलेटेड मैं आपसे 2 प्रश्न कर रहा हूं यहाँ पर। एक तो सांख्य कारिका किसकी रचना है, ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना, सांख्य कारिका किसकी रचना है, पहला प्रश्न आपके लिए है। दूसरा प्रश्न है, सांख्य कारिका में कुल कितनी कारिकाएं हैं। दूसरा प्रश्न है, सांख्य कारिका में कुल कितनी कारिकाएं हैं। बहुत आसान प्रश्न है, ज्यादा गहरे प्रश्न नहीं है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा गहरे प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न दोनों मैंने पूछे हैं। और ये जो सूत्र जो दे रखा है ये सत्य कार्यवाद सिद्धांत से रिलेटेड है। सत्य कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो सांख्य कारिका में तो मिलता ही है, साथ में इस सिद्धांत का वर्णन हमें किसमें मिलता है? सांख्य दर्शन में मिलता है। कौन से दर्शन में? सांख्य दर्शन में। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सांख्य दर्शन। तो इस सिद्धांत का जो मतलब है वो ये होता है, देखो इसमें कुछ कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी आपको। हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, सामान्य आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ऐसे जो श्लोक हैं वो न्याय में नहीं है, वैशेषिक में नहीं है, मीमांसा में नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन सांख्य कारिका होता तो वो भी आ सकता था, लेकिन सांख्य दर्शन है, मूल दर्शन है, वो तो है ही। ये सांख्य कारिका ऐसे ही है जैसे योग सूत्र के ऊपर व्यास भाष्य लिखा गया है, इसी प्रकार सांख्य दर्शन के ऊपर सांख्य कारिका लिखी गई है। तो किसने लिखी थी? पहला प्रश्न ये था आपके लिए। और दूसरा प्रश्न, सांख्य कारिका में कुल कितने सूत्र हैं या कितनी कारिकाएं हैं? ये दो प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। देखता हूं कौन सबसे पहले उत्तर देता है, कौन इंटेलिजेंट बच्चा है, कौन बहुत अच्छा विद्यार्थी है। अगला क्वेश्चन, इन विच प्रकरण ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन ऑफ द कर्मेंद्रिया प्लेस ऑफ प्राण एंड आत्मा डिस्क्राइब्स? ब्रह्मचर्य प्रकरण, स्नतक धर्म प्रकरण, दिव्य प्रकरण, यति धर्म प्रकरण। तो देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रियों प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। देखिए योगसार जो पुस्तक है उसमें हमने लिखा हुआ है, बताया गया है, इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और जो सांख्य कारिका का मैंने सूत्र बताया था, जो हमने दर्शनों की व्याख्या की थी, सत्य कार्यवाद का जो वर्णन किया था, तो देखिए इससे पहले जो प्रश्न था सत्य कार्यवाद, तो सत्य कार्यवाद का मतलब होता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना, उसी उसी आधार पर वो घटना घटित होती है। और ये पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत होता है सत्य कार्यवाद का, यानी बिना किसी कारण के कोई भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है ना, यानी उत्पत्ति से पहले कोई भी कार्य अपने कारण में ही विद्यमान रहता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कारण का ही परिवर्तन रूप कार्य है, मतलब कार्य और कारण एक समान प्रक्रिया है। जैसे तिलों में तेल होता है, दूध में दही होता है ना, लेकिन ये दही अव्यक्त रूप में है, तिलों में तेल है अव्यक्त रूप में है। ठीक है, तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, और बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता है, और तेल से दही नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? जो वस्तु जिस कार्य को करने का सामर्थ्य रखती है उससे उसी कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है। तो ये क्या है? तो सत्य कार्यवाद का सिद्धांत है। जो पहले वाला जो प्रश्न था हमारा, है ना, ये जो पहला जो प्रश्न था ना, असद कारण, इसमें मतलब 5 कारण बताए गए हैं कि कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो देखिए इसका वर्णन 106 पेज पर दिया गया है सूत्र सहित। अगला जो प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृति का, तो हमने पूरा योगसार पुस्तक में याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में लिखा हुआ है। मुझे लगता है इस पुस्तक से काफ़ी प्रश्न आए हैं। जो लगभग 10 ग्रंथों का परिचय दिया गया है, सामान्य परिचय, बहुत ही सामान्य रूप में, जो नए बिगनर उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति का परिचय आ गया है हमारे सामने, पेज नंबर 285 के ऊपर है। तो देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 मुख्य कांड हैं। तो उन 3 कांड में जो तीसरा कांड है प्रायश्चित कांड, तो प्रायश्चित कांड के अंतर्गत आत्मा, ये जो क्वेश्चन है हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। कर्मेंद्रियों प्राणों का स्थान, तो देखिए प्राण के घर बताए गए हैं, बहुत ही अच्छे से बताए गए हैं, और प्राणायाम की विधि बताई गई है। ठीक है, तो ये कौन सा कांड है? तीसरा कांड है। तीसरे कांड का क्या नाम है? प्रायश्चित कांड।
तो प्रायश्चित कांड के कौन से प्रकरण में कर्मेंद्रियों की बात की है, प्राणों की बात की है ना, और आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया है? तो इसमें ऑप्शन में है ब्रह्मचार्य प्रकरण, सनातन धर्म प्रकरण, दिव्य प्रकरण, यति धर्म प्रकरण। तो देखिए, तीसरे में प्रायश्चित कांड में सिर्फ 6 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 6 प्रकरण। ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें दिव्य जो प्रकरण है वो इसका है ही नहीं। ठीक है, दिव्य प्रकरण नहीं है इसमें, वो दूसरे में है। इसमें यति धर्म प्रकरण है, एक प्रायश्चित प्रकरण है इसमें एक, और एक वानप्रस्थ है, और एक आपधर्म प्रकरण है, एक अशोच प्रकरण है। तो देखिए, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर जो 4 नंबर पे यति धर्म प्रकरण है, क्योंकि ये तीनों जो ऊपर के प्रकरण है इसमें है ही नहीं। यानी जो कांड है तीसरा प्रायश्चित कांड, इसमें टोटल 6 प्रकरण है। तो उन 6 प्रकरणों में केवल एक ही प्रकरण दे रखा है, यति धर्म प्रकरण। इसके अलावा ये प्रकरण है ही नहीं बाकी। तो इससे भी स्पष्ट है, अगर आपको थोड़ा सा पता हुआ है, हमने लिखा हुआ है योगसार पुस्तक में बहुत ही अच्छे से कि 3 जो कांड है 3, उनमें किस कांड में कितने प्रकरण हैं। सबसे ज़्यादा दूसरे जो व्यवहार कांड है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकरण है, 25 प्रकरण। पहले में भी लगभग 13 प्रकरण है, और तीसरे में 6 प्रकरण है। तो 6 प्रकरण जो दे रखे हैं उनमें सिर्फ एक प्रकरण सामने लिखा हुआ है, कौन सा? यति धर्म प्रकरण। तो यति धर्म जो प्रकरण है उसमें प्राण के घर बताए गए हैं, या प्राणों का स्थान बताया गया है, आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन मिलता है। और मैं आपको सूत्र भी बता दूं कि सूत्र 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, इन सूत्रों में जो चौथा प्रकरण है यति धर्म प्रकरण, इनमें बहुत ही विस्तार से प्राणायाम की विधि को समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से ये दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यति धर्म प्रकरण, 4 नंबर। अब मैं आपके लिए फिर यहाँ पर 2-3 प्रश्न खड़े करूंगा। तो आप कहोगे सर प्रश्न बहुत पूछते हो आप। अरे भाई, आपको भी तो साथ मेहनत करनी है ना। मैं पूछूंगा नहीं तो आप मेहनत नहीं करेंगे, तो मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम पास नहीं होगा आपका। तो देखिए, आपके लिए प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, एक नहीं 2-3 छोड़ूंगा। आप मुझे एक तो ये बताइए कि याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न आपके लिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर एक टीका लिखी गई है, बड़ी फेमस टीका है, बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है, उसके बारे में आपको बताना है। ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 कांड है, 3 मुख्य कांड है, 3 बड़े अध्याय हैं। ठीक है, जैसे रामायण में ना लंका कांड, ये कांड, वो कांड, तो इसी तरह से 3 कांड है इसमें, 3 बड़े चैप्टर हैं, फिर उनमें प्रकरण है। तो आप उन 3 बड़े जो चैप्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। एक का तो मैं बता ही चुका हूं आपको। ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, अगर आप सबकी अनुमति हो तो, क्योंकि आप बताएंगे तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप बताएंगे तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप बताना टोटल कितनी समृतियां हैं, कितनी समृतियां हैं लगभग, और उनमें से 2 या 3 प्रमुख जो समृतियां उनके भी नाम लिखना आप। ठीक है, और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी समृति को भारतीय आचार संहिता का विश्व कोश कहा जाता है? कौन सी समृति को भारतीय आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट की डिक्शनरी कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है? ये एक प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो ये 3-4 प्रश्न, एक प्रश्न और है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, आप कर लेंगे, मुझे पता है। जब आपने इतना खोल लिया, इतना देख लिया, तो मिल जाएगा आपको। आप मुझे ये बता दीजिए, याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 कांड में, तीनों कांडों के मैंने नाम पूछा आपसे, कुल कितने श्लोक हैं? ठीक है, कुल कितने श्लोक हैं? बस, ज्यादा नहीं पूछूंगा। ठीक है, या एक प्रश्न और पूछ लूं, किस कांड में कितने श्लोक हैं? बस, ये लास्ट है। ठीक है, किस कांड में कितने श्लोक हैं, ये लास्ट, और टोटल श्लोक संख्या कितनी है? ठीक है,
अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। टू विच पार्ट ऑफ योग साधना मुमुक्षुत्व इज एसोसिएटेड, यानी इनमें से कौन मुमुक्षुत्व से रिलेटेड है, किस योग साधना का अंग है, भक्ति योग का है, राजयोग का है, ज्ञान योग का है, कर्म योग का? आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो बहुत ही आसान है भाई, बड़े आसान प्रश्न आए अब तक तो। तो मुमुक्षुत्व जो है वो ज्ञान योग की साधना का अंग है। तो सीधी सी बात है, कौन सा उत्तर आएगा इसमें, बताइए आप, कौन सा उत्तर आएगा? उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसमें भाई। कौन सा? 3, ज्ञान योग। तो देखिए अब आपको मैं प्रश्न खड़े करूंगा। ये तो बहुत आसान आपने बता दिया। सर आप प्रश्न बहुत करते हो, इतनी टेंशन मत दो हमें। भाई टेंशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, भी तो एग्जाम क्लियर करना है ना। तो देखिए इससे पहले हम मोनिका, ज्योति, आशीष, पवन, अश्विनी, ऋचा, आरती, काफी बच्चे मुझे उत्तर दे चुके। संगम तंवर बहुत उत्तर देती हैं, स्पष्ट उत्तर देती हैं। तो आपके लिए प्रश्न है, देखो ये सभी प्रश्न वाईसीवी में भी आते हैं, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन। ज्ञान योग साधना के 2 प्रकार है ना, एक बहिरंग, एक अंतरंग। तो बहिरंग में क्या होता है? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। कितने भाग हो गए? 4 भाग हुए। तो ज्ञान योग साधना के बहिरंग साधन जो है उनमें एक मुमुक्षुत्व है, चौथा पार्ट है। अब अंतरंग जो साधन है वो कितने हैं? पहला प्रश्न, अंतरंग जो साधन है ज्ञान योग के वो कितने हैं? दूसरा प्रश्न, कि अंतरंग साधनों के नाम भी आपको बताना है, संख्या भी बतानी है और नाम भी बताना है। अब मुझे ये भी बताना है, तीसरा प्रश्न, सठ संपत्ति आती है तो वो अंतरंग में है या बहिरंग में है? और सठ संपत्ति के 6 अंग कौन से हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। तो ये मैंने प्रश्न आपके लिए खड़े किए हैं, ठीक है? क्लियर? या एक और पूछ लूं आपसे, ये आप मुझे बता देना, ज्ञान योग के जो अंतरंग बहिरंग साधन, इनका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कौन से मूल ग्रंथ में इनका वर्णन मिलता है? चलो देखते हैं कौन विद्यार्थी क्रियाशील है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है। अगला प्रश्न आ गया हमारे पास, ऐतरेय उपनिषद इज रिलेटेड टू, ऐतरेय जो उपनिषद है वो किससे रिलेटेड है, यानी कौन से वेद से रिलेटेड है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ज्ञान योग की हमने चर्चा की थी, इसका वर्णन भी योगसार में बहुत अच्छे से दिया गया है ना। 166 पेज पर योगसार जो पुस्तक है उसका जो 166 पेज है उस पर ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन मिलता है, ठीक है? उसमें डायग्राम के साथ बना सिखाया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, ऐतरेय उपनिषद मतलब कौन से वेद से संबंधित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो देखिए ऐतरेय जो उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद। कौन से वेद से? ऋग्वेद। कितने वेद है टोटल? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। तो उसमें से एक वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद से सिर्फ 2 उपनिषद रिलेटेड हैं। एक तो ऐतरेय हो गए, दूसरे कोशितकी उपनिषद, 2 उपनिषद हैं, और अथर्ववेद से 3 हैं। तो आप मुझे देखो थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए, आप बहुत मजा आएगा आपको, मेरे साथ साथ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। यजुर्वेद से कितने हैं, सामवेद से कितने हैं, अथर्ववेद से कितने हैं? चलो मैं बता देता हूँ, अथर्ववेद से 3 हैं, तो उनके नाम भी तो बताएंगे ना आप। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सर यजुर्वेद से ये 2 उपनिषद हैं या एक है, सामवेद से ये उपनिषद रिलेटेड है, अथर्ववेद से सर ये 3 उपनिषद रिलेटेड है। तो इतना तो देखो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के अब की बार नेट के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। वेदों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो ईश्वरीय वाणी है,
लेकिन फिर भी इनके ऋषि का नाम है। यजुर्वेद के ऋषि का क्या नाम है, सामवेद के ऋषि का क्या नाम है, अथर्ववेद के ऋषि का क्या नाम है, ऋग्वेद के ऋषि का क्या नाम है, ये भी आपको मुझे लिखकर बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, बोलो आपकी अनुमति हो तो पूछ लूँ? ठीक है, पूछ लेता हूँ। आपके लिए प्रश्न है, चारों वेदों में कुल कितनी ऋचाएं हैं? मुझे ये बताना आपको। ठीक है, चारों वेदों में कुल कितनी ऋचाएं हैं, कितने मंत्र हैं, ये बताना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे मन में है, ये कई बार आया भी है, क्या पता आपकी बार फिर आ जाए। चारों जो वेद है ना, इनके ऋषि तो आप लिख देंगे, मैंने पूछ लिया है, इनके उपवेद भी हैं। चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, उनके नाम और बता दीजिए। कभी आ सकता है मिलान वगैरह उसका, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, सामवेद का क्या है, अथर्ववेद का क्या है, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू छांदोग्य उपनिषद उद्गीत इज, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्गीत क्या है भाई? श्रोत्र है, नेत्र है, प्राण है, वाणी है, क्या है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्गीत? स्रोत, नेत्र, प्राण, वाणी। तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो उद्गीत है वो क्या है? प्राण है। उसमें उद्गीत का विस्तार से वर्णन मिलता है, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। जो 10 हमारे मेन उपनिषद है ना, उनमें एक छांदोग्य उपनिषद भी है, बृहदारण्यक उपनिषद से जस्ट पहले छांदोग्य उपनिषद। तो उसमें जो उद्गीत है उसको प्राण कहा गया है, प्राण के रूप में मुख्य वर्णन मिलता है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जोड़ा गया है ना, और बहुत ही अच्छा विस्तार से वर्णन मिलता है। तो आप मुझे बता सकते हैं छांदोग्य उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने चैप्टर और कुल कितने श्लोक हैं? अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार अग्नि किससे प्रकट हुई है ना? अकॉर्डिंग टू ऐतरेय उपनिषद, फायर, अग्नि, इमेनेटेड फ्रॉम माउथ से, वोकल कॉर्ड वॉक से, आइज नेत्र से, विजन चक्षु से। बताइए आप, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार अग्नि किससे प्रकट हुई है? मुख से, वाक से, नेत्र से, या चक्षु से? तो देखिए, अग्नि जो है वो वाक इंद्री से प्रकट हुई है। किससे? वाक इंद्री से। किससे? वाक से। ठीक है, तो इसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है ऐतरेय उपनिषद में कि हिरण्यगर्भ से अंडे के रूप में मुख उत्पन्न हुआ ना, हिरण्यगर्भ से अंडे के रूप में क्या उत्पन्न हुआ? मुख उत्पन्न हुआ। मुख से फिर बताते वाक इंद्री उत्पन्न हुई, वाक इंद्री से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से नाक उत्पन्न हुआ, नाक से प्राण उत्पन्न हुए, प्राण से वायु उत्पन्न हुई। इस तरह से पूरा सीक्वेंस चलता है। तो आपके लिए एक प्रश्न तो मैं खड़ा करूंगा जरूर कि ऐतरेय उपनिषद में ये सीक्वेंस पूरा मुझे आप बता दीजिए। हो सकता है इसमें ये सीक्वेंस पूछ ले, है ना? असेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही अवरोही क्रम में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये पूरा जो सीक्वेंस है ये कहाँ मिलता है, और ऐतरेय उपनिषद में कुल कितने चैप्टर हैं। ठीक है, और ये किस उपनिषद से रिलेटेड है, आपके लिए भी ना, सॉरी, ये किस वेद से रिलेटेड है ये भी आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभेते प्राम, बियर्स करेक्ट एफर्ट टू, मतलब ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है ना? समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते प्राम का सही संदर्भ क्या है, यानी भगवत गीता के कौन से अध्याय का ये श्लोक है? तो देखिए भाई, भगवत गीता के 18वें अध्याय का ये श्लोक है, ये तो कंफर्म है। तो 18वें अध्याय का ऑप्शन भी एक ही मिला मिला हुआ है, ये तो अच्छी, 2 ऑप्शन है। तो ये 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है। कौन सा? 98वें अध्याय का ये 54वां श्लोक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा? ए बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि सम मानी समान,
समरूप से सर्वेषु सभी में, सभी प्राणियों में, भूतेषु मद भक्ति ला लभते प्राम, कि सभी प्राणी मेरी भक्ति का लाभ उठा सकते हैं, है ना, मेरे भक्त बन सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पूरा श्लोक है 18 अध्याय का 54वां श्लोक है। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर मैं जरूर 5-6 क्वेश्चन खड़े करूंगा गीता के, आपको मुझे जरूर से जरूर बताना है। अगर आप रियली में इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप नेट करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। पहला प्रश्न, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? दूसरा प्रश्न, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? नोट करते जाना आप। तीसरा प्रश्न, अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? चौथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? पांचवा प्रश्न, अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? और छठा प्रश्न, धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं? अब अगला प्रश्न है, गीता के कौन से अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं? गीता के कौन से अध्याय में सबसे कम श्लोक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन सबसे पहले उत्तर दे पाता है। गीता के कौन से अध्याय में सबसे कम श्लोक है? अगला प्रश्न, गीता के कौन से अध्याय में सबसे ज्यादा श्लोक है? और भी अगला प्रश्न, गीता के कौन कौन से श्लोक में या अध्यायों में 3 स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं? समत्वम योग उच्यते, योगे कर्म सुकौशलम, और अगली दुखों से मुक्त होने वाली, है ना, दुखों के संयोग से वियोग हो जाना ही योग है, ये तीसरी परिभाषा है। तो कौन कौन से श्लोक में दी गई है ये भी आप मुझे बताएंगे। देखिए कितने प्रश्न हमने गीता से ले लिए हैं। हमारी एक पुस्तक भी है गीता के ऊपर, गीता योग अमृत, उसमें 700 प्रश्न हमने दिए हैं। अगला प्रश्न गीता का आपके लिए ये है कि 18वें अध्याय में कुल कितने श्लोक है? ठीक है, और गीता के कौन से अध्याय कर्म योग से संबंधित है, कौन से ज्ञान योग से, और कौन से भक्ति योग से रिलेटेड है? इतने प्रश्न हैं, बहुत प्रश्न है गीता में। तो मैंने तो सामान्य प्रश्न पूछे, देखता हूं आप कितना सही उत्तर दे पाते हैं। अगला प्रश्न है, योग तत्वोपनिषद से पूछा गया है, रैंगिंग फ्रॉम हार्ट जोन टू द आईब्रोज हैज बीन रेफर्ड, यानी योग तत्वोपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रुकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? यानी हृदय से भ्रुकुटी के जो, यानी ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और भ्रुकुटी मध्य, ये भ्रुकुटी मध्य है दोनों आईब्रोज के बीच में, तो यहाँ तक जो स्थान है वो किसका है? अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का, आकाश का है। तो देखिए ये योग तत्वोपनिषद है ना, ये हठ योग का ही लगभग ग्रंथ है, इसमें हठ योग की बातें बताई गई है, हठ योग से रिलेटेड श्लोक है इसमें, कुछ श्लोक इसमें मिलते भी हैं जो हठ प्रदीपिका में है। तो देखिए योग तत्व जो उपनिषद है वो योग का उपनिषद है, और ये कॉमन सेंस की बात है कि हृदय से लेकर भ्रुकुटी तक क्या ज्यादा रहता है, किसका प्रकोप ज्यादा रहता है, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए। यानी वायु का स्थान होगा। किसका स्थान होगा? वायु का स्थान होगा। तो ऐसे इसमें ना 5 में अलग अलग स्थान दिए गए, जैसे घुटनों से नीचे की अगर बात करूं तो पृथ्वी का स्थान दिया है उन्होंने, घुटनों से और नाभि तक की बात करूं तो उन्होंने जल का स्थान दिया है ना। अब आपको एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, नाभि से हृदय के बीच में किसका स्थान उन्होंने दिया है, और भ्रुकुटी से लेकर और यहां तक किसका स्थान दिया है योग तत्वोपनिषद में? ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। 95 सूत्र में यहां पर ये बात की गई है। कितने सूत्र में? 95 में। ठीक है, तो कुल कितने श्लोक हैं इसमें ये आपको बताना, ये आपके लिए प्रश्न है कि योग तत्वोपनिषद में कुल कितने श्लोक हैं। और आपका जो ये प्रश्न था इसका उत्तर क्या है? वायु। वायु का मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन बनता है। अगला प्रश्न है, ठीक है ना, योग तत्वोपनिषद के मैंने 2 प्रश्न पूछे, बताना है कौन पहले बताएगा। In accordance with Yoga Chudamani Upanishad, Akar where ingrained in Omkar in Jagat state among all organism. योग चूड़ामणि उपनिषद में ओमकार है, उसमें जो आकार है, ओमकार में जो आकार है, समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है?
तो देखिए योग चूड़ामणि उपनिषद भी योग का महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो इसमें ऑप्शन है नेत्र, कंठ, हृदय, नाभि। तो देखिए इसमें ऑप्शन बनेगा नेत्र, आंखों में। तो देखिए आंख, आपको अब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और छोड़ रहा हूं योग चूड़ामणि उपनिषद से, कि इसमें कुल कितने श्लोक हैं। दूसरा, ये जो नेत्र की हमने बात की, ये 74वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। कौन से श्लोक में? 74वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आप बाकी जो बच गए, यानी अकार है, उकार है, मकार है, इनका संबंध शरीर के किस अंग से, ये आपको बताना है, क्योंकि थोड़ा उपनिषद भी तो आपको खंगालने पड़ेंगे ना। ये सारी मेहनत आप लोग मेरे से ही कराएंगे। अकॉर्डिंग टू योग तत्वोपनिषद, विच रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मुद्रा इंक्रीज जठरग्नि, यानी इनमें से कौन सी है भाई योग तत्वोपनिषद के अनुसार जो जठरग्नि को प्रदीप्त करती है, यानी कौन सी मुद्रा है इनमें से जो जठरग्नि को प्रदीप्त करती है। महामुद्रा है, विपरीत कर रही है, खींच रही है, तड़ागी। तो देखिए ये हठ प्रदीपिका से रिलेटेड है, मैंने कहा था। इनमें काफी श्लोक है जो एज इट इज है, जो हठ प्रदीपिका में वही बात योग तत्वोपनिषद में बताई गई। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। तो देखिए जठरग्नि प्रदीप्त करने की बात विपरीत करनी मुद्रा से कही गई है। ठीक है, कौन सी मुद्रा से कही गई है? विपरीत करनी मुद्रा में कही गई है। इसमें विपरीत करनी मुद्रा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? उत्तर नंबर 2 रहेगा। क्या? विपरीत करनी मुद्रा। तो देखिए आप को मुझे बताना भी पड़ेगा, वैसे विपरीत करनी जो मुद्रा का जो सूत्र है 123वां सूत्र है योग तत्वोपनिषद का। तो आप मुझे ये बताना इसमें कुल कितने सूत्र है, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। ठीक है, और कौन कौन सी मुद्राओं का वर्णन इसके अंदर मिलता है। तो थोड़ा सा आपको इस उपनिषद को खंगालना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न 62, क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, which knowledge बुद्धि is different from the knowledge acquired through listening and inference, यानी योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है? अध्यात्म, प्रसाद, रितंभरा, प्रज्ञा, सविचार, एकाग्र अवस्था। तो मैंने कहा था ना ये 20 प्रश्न नहीं है, ये 200 प्रश्नों का काम करेंगे आपके लिए। तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। योग सूत्र पुस्तक लेके आप बैठ जाइए अब। तो देखिए योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है। तो देखिए ये जो वर्णन मिलता है ये रितंभरा प्रज्ञा का मिलता है। कौन सी? रितंभरा, रितंभरा प्रज्ञा। तो ये सूत्र जो है रितंभरा प्रज्ञा का पहले अध्याय का यानी समाधि पाद का 49वां सूत्र है। पहले अध्याय का कौन सा सूत्र है? 49वां सूत्र है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि मैंने ये तो बता दिया आपको कि जो रितंभरा प्रज्ञा है वो पहले अध्याय का 49वां सूत्र है। तो आप मुझे ये बताना सविचार जो वर्णन मिलता है और अध्यात्म प्रसाद की जो बात कही गई है वो कौन कौन से सूत्रों में कही गई है। ठीक है, कौन कौन से सूत्रों में कही गई है। तो इसका उत्तर तो आपको पता चल ही गया होगा, रितंभरा प्रज्ञा है। 2 नंबर इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज दृश्य बीन डिस्क्राइब इन योग सूत्र, दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है। तो देखिए इसमें पहले अध्याय का 17 श्लोक में या दूसरे के 18वें में या तीसरे के 21वें में या चौथे के 12वें में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए दृश्य का जो वर्णन है वो दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में मिलता है, यानी इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? 2 नंबर रहेगा। ठीक है,
दूसरे के 18वें में इसका वर्णन मिलता है। तो देखिए, मुझे ये बताना है आप कि योग सूत्र के दूसरे अध्याय का क्या नाम है। एक तो ये प्रश्न है, योग सूत्र के दूसरे अध्याय का क्या नाम है। और इस सूत्र में जो दृश्य का वर्णन है उसको देखिए प्रकृति बोला गया है। दृश्य कौन है? प्रकृति है। ठीक है, क्या नाम है दृश्य का? प्रकृति है। आगे हम बढ़ते हैं। Lack of avidya leads to lack of संयोग. This has been described in योग सूत्र in which of the following terms? योग सूत्र के अनुसार अविद्या का भाव होने पर संयोग का भाव होता है, जिसे कहा गया है, यानी कैवल्य कहा गया है, समाधि कहा गया है, विवेक ख्याति कहा गया है, धर्मेक समाधि कहा गया है, क्या कहा गया है? तो देखिए, इसे कैवल्य कहा गया है। पहला ही इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन जो है पहला ही रहेगा, कैवल्य। तो अब आपके लिए प्रश्न ये है कि जो कैवल्य है, एक कैवल्य पाद का नाम भी है योग सूत्र के, तो कौन सा पाद है? ठीक है, और यहां पर जो कैवल्य की बात की गई है ना इस सूत्र में, यानी अविद्या के अभाव होने का संयोग का भाव जो होता है, वो दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में की गई है, सूत्र में की गई है। कौन से? दूसरे अध्याय के 25वें सूत्र में। दूसरे अध्याय का क्या नाम है? दूसरे अध्याय का नाम है क्या? ये मैं पूछा था पहले भी, आपको फिर बताना है। ठीक है, चलो ये आप चारों अध्यायों के नाम बता देना, और चारों अध्यायों में कितने सूत्र है वो भी आपको बताना है। या आप में से कोई बता सकता है धर्म में समाधि का वर्णन कौन से चैप्टर में मिलता है? एक प्रश्न ये भी है। विवेक ख्याति का वर्णन कौन से चैप्टर में मिलता है? दूसरा आपका ये है। तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि अविद्या का अभाव होने पर संयोग का भाव होता है, तो ये बात समाधि की तो हो ही नहीं सकती है, नहीं है विद्या की हो सकती है और नहीं धर्म में समाधि की, यानी समाधि और धर्म में समाधि तो हो ही नहीं सकती है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाते तो इसका ऑप्शन कैवल्य ही मिलता। 3-4 क्वेश्चन लगातार योग सूत्र से रिलेटेड है। सिक्सटी 65 क्वेश्चन है। पतंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता वर्णित है। किसमें वर्णित है? यानी पहले अध्याय के 30वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 4थे श्लोक में। तो देखो, निर्माण जो चित्त है केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है, इसका वर्णन जो है वो 4th चैप्टर में मिलता है। 4th चैप्टर का जो 4th सूत्र है, ठीक है, 4th चैप्टर का 4th सूत्र है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो 4th चैप्टर का आपको नाम बताना है क्या है। यहाँ पर अहंकार की भी चर्चा की गई है ना। अस्मिता का मतलब क्या होता है? मैं का भाव है ना, और मैं का भाव क्या है? अहंकार है। तो आपके लिए 2 प्रश्न है। 4th चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा आपके लिए 4th चैप्टर में कुल कितने श्लोक हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 66। अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड इज हर्ड इन द परिचयावस्था ऑफ नाद अनुसंधान, यानी नाद अनुसंधान की जो परिचयावस्था है, किस या वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है? वीणा की, मृदल यानी ढोल की, या भेरी की, या कणक की? तो देखिए, इसमें सीधा सा उत्तर है मृदल या ढोल। ढोल को क्या कहते हैं? मृदल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आपको ये बताना है नादानुसंधान की कितनी अवस्थाएं होती है, टोटल उनके नाम बताना है। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए। दूसरा, नादानुसंधान का वर्णन हठ प्रदीपिका के कौन से चैप्टर में मिलता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, ये जो मर्दल और ढोल की बात की, जो परिचयावस्था में नादानुसंधान का वर्णन मिलता है,
इसका जो श्लोक है वो है 4.82, यानी 4th चैप्टर का 82 जो श्लोक है वो है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, आरंभ अवस्था में क्या सुनाई देता है, घटावस्था में क्या सुनाई देता है, परिचय में तो आपको पता चल ही गया, और निष्पत्ति अवस्था में क्या सुनाई देता है। आपके लिए ये हठ प्रदीपिका से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मर्दल ढोल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मैनी मंत्रास मर्म स्थानाज हैव बीन डिस्क्राइब इन वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थान बताए गए हैं, 15, 18, 25, 34। तो देखिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, 15 हो ही नहीं सकते, 25 भी नहीं हो सकते, 34 भी नहीं हो सकते, कितने हैं, 18 होंगे, सीधा सा उत्तर बनता है कितने, 18। कितने मर्म स्थान हैं, 18। अब मैंने एक प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे, आयुर्वेद में कितने मर्म स्थान बताए गए हैं, आयुर्वेद में मैंने पूछा था ना एक बार आपको, आयुर्वेद में मर्म कितने, आप बताइए मुझे, आयुर्वेद में कितने मर्म बताए गए हैं। ठीक है, ये मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूं, कुल कितने मर्म आयुर्वेद में बताए गए हैं ये आपको बताना है। वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म बताए गए हैं और उनका स्थान भी बताया गया है। वशिष्ठ संहिता का वर्णन अच्छे से हमने योगसार में किया है, उसमें मर्मों की भी चर्चा की गई है, बात की गई है। आपके लिए 2-3 प्रश्न यहाँ मैं खड़े कर रहा हूँ। पहला प्रश्न तो ये है कि वशिष्ठ संहिता में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं किसमें, वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है कि जो ये 18 मर्म हैं ये 3rd चैप्टर में बताए गए हैं, किसमें बताए गए हैं, 3रे चैप्टर में बताए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से श्लोक में बताए हैं, आपके लिए ये भी प्रश्न है। तो मुझे आप ये बताइए कि वशिष्ठ संहिता में कुल कितने अध्याय या पटल हैं, पटल बोला गया है उनमें। ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न है। और कुल श्लोक संख्या कितनी है, आपके लिए ये प्रश्न है। ठीक है, और इसमें एक अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, लेकिन उसमें अंतरंग और बहिरंग जो है ना वो अलग अलग संख्या बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं। यम नियम भी बताए हैं इसमें ना, यम नियम आसनों की संख्या भी लगभग सेम बताई है। और तो देखिए इसमें मर्म जो स्थान बताए गए हैं वो पाँव का अंगूठा है, दोनों टखने हैं, जंघाओं का मध्य भाग है, घुटने के नीचे का भाग है, जानू है, दोनों घुटने और उर्वों के मध्य का भाग है, गुदा का मूल है, देह मध्य है, लिंग है, नाभि है, हृदय है, कंठकूप है, तालु मूल है, नासा मूल है, दोनों आंखों के मध्य बिंदु हैं, दोनों भवों के मध्य हैं, मस्तक ललाट है, मूर्धा व्योम है। तो ऐसे करके कितने हैं, 18 हैं। तो कौन से चैप्टर और कौन से श्लोक में बताएं ये आपको बताना है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, आप बता सकते हैं वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ में क्या अंतर है। ये एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, बताएंगे। और मेरा अगला प्रश्न ये है कि वशिष्ठ संहिता के रचयिता कौन है और किस किस का इसमें संवाद मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए कितने प्रश्नों से मैंने आपको जोड़ दिया है। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम डज नॉट मेंशन इन हठ रत्नावली। इनमें से कौन सा प्राणायाम हठ रत्नावली में मेंशन नहीं है। तो देखिए हमने योगसार में हठ रत्नावली का परिचय दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ी कॉमन सेंस तो आपको लगानी पड़ेगी कि केवली का जिक्र भी मिलता है हठ रत्नावली में, मूर्छा का भी मिलता है, जो हठ प्रदीपिका में लगभग वो मिलते हैं, प्लावनी भी मिलता है, शीतकारी भी मिलता है, लेकिन प्लावनी नहीं मिलता है, शीतकारी मिलता है। तो प्लावनी इसका उत्तर रहेगा, यानी हठ रत्नावली में केवली है, मूर्छा है, शीतकारी है, ये प्राणायाम है, लेकिन कौन सा प्राणायाम नहीं है, आपका प्लावनी प्राणायाम नहीं है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, उत्तर नंबर 3 रहेगा इसका। ठीक है, प्लावनी। आप मुझे बता सकते हैं, देखिए प्लावनी जो है हठ रत्नावली के दूसरे अध्याय का 5वां ये श्लोक है, उसमें मिलता है। आप मुझे बताइए हठ रत्नावली में कुल कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं। आपके लिए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हठ रत्नावली के रचयिता कौन है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हठ रत्नावली में कुल कितने प्राणायामों का वर्णन मिलता है, ये तीसरा प्रश्न है। और प्राणायाम को जो वर्णन है वो कौन से अध्याय में मिलता है। ठीक है, कितने प्रश्न मैंने आपके लिए खड़े कर दिए हैं।
इन हठ प्रतिपिका विच ऑफ द वन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू बी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ पूरक। हठ प्रतिपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा गया है? जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद और महाबंद। तो हठ प्रतिपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए पूरक होता क्या है। एक पूरक का मतलब होता है योग में श्वास को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को अंदर रोक के रखना, अंतकुंभक बाहर छोड़ देते ना, जिसमें उड़ियान बंद लगाते हैं बाहर श्वास को छोड़ के, तो वो क्या होता है? बाह्य कुंभक। कुंभक दो प्रकार का होता है। तो इसमें आपके लिए प्रश्न है, पहले तो ये बता देता हूँ उत्तर, देखो कॉमन सेंस का है ये। तो पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा है? यानी पूरक का मतलब श्वास को अंदर लेके, तो अंदर लेके उड़ियान बंद तो लग ही नहीं सकता, आपको पता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मूल बंद की भी कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि भैया आपको श्वास अंदर लेके लगाना है, ठीक है। हाँ, जालंधर बंद और महाबंद में से हो सकता है। जालंधर बंद हम श्वास लेके लगाते हैं वैसे, लेकिन देखिए हठ प्रतिपिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है, और महाबंद का जिक्र आता है उसमें। महाबंद कहा है कि आप पूरक करेंगे पहले, फिर आपको महाबंद लगाना है। तो महाबंद में कौन से बंद लगते हैं? सारे बंद लगते हैं एक साथ, ठीक है। जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद तीनों बंद लगते हैं, उसे महाबंद कहते हैं। तो महाबंद में कहा है कि पूरक करके आपको पूरक करके फिर आपको महाबंद लगाना है। जालंधर बंद में कहीं चर्चा नहीं की है, उड़ियान बंद में नहीं की है, मूल बंद में नहीं की है। तो देखिए इसमें आपके लिए 2-3 प्रश्न है कि हठ प्रतिपिका में कुल कितने बंदों का वर्णन मिलता है? एक श्लोक में है ना, महामुद्रा, महाबंद, महावेद खेचरी, उड़ियान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी। तो कितनी बंद या मुद्राओं का वर्णन इसमें मिलता है, टोटल आपको बताना है। और जो ये सूत्र मैंने अभी बोला है, ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, कौन सा, ठीक है, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है आपको बताना है। ये आपके लिए छोटा सा टास्क है, छोटा सा कार्य है। अगला क्वेश्चन 70, विच इज नॉट ए एसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है। ट्राइफोफेन, वैलिन, एग्रीनाइन, जाइलिन। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है? ट्रिप्टोफेन भी होता है, इंपॉर्टेंट है ट्रिप्टोफेन। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, एमिनो जो एसिड है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक साथ जुड़कर शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या है ये एमिनो एसिड्स? मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, यानी जुड़ के मिल के शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनके बिना प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता है। और टोटल लगभग हमारे शरीर में 500 के आसपास ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। लेकिन बॉडी के लिए इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी 20 के आसपास होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये हजारों होंगे, लेकिन 500 के आसपास का नामकरण पता है। उनमें से भी 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शरीर में एमिनो एसिड प्लस प्रोटीन क्या बनाते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। एमिनो एसिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके शरीर का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमिनो एसिड्स शरीर के लिए। तो भाई कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है, यानी बाकी सब महत्वपूर्ण है। तो देखिए जाइलिन जो है ना, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेन जो 20 है उनमें जाइलिन की चर्चा नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? जाइलिन। क्या रहेगा? जाइलिन, उत्तर नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो देखिए आज हम BC कर लेते हैं ना, आगे फिर करते हैं। आप मुझे फीडबैक देना कि आगे मुझे कौन से क्वेश्चन बनाने हैं। तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, किसी भी तरह का आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, तो डेफिनेटली निसंदेह निसंकोच आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।